बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए है कि शायद आप कह रहे हो कि बजट आ गया है, शायद इसलिए नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिपोर्ट जमा करवाई गई पहले मरहले के अंदर, और वहां पे जिम्मेदार किसको करार दिया गया? इमरान खान को। और मैंने आपको कहा था कि ये बुनियादी तौर पे एक ट्रैप है जिसमें इमरान खान के ऊपर तलवार लटकाई जाएगी और उनको प्रेशराइज किया जाएगा कि आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, या आप सियासत से निकल जाएंगे, या आप जेल जा सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के कप्तान जिनके ऊपर रिलाय कर रहे थे, सबसे पहले जब हमें ये खबर आई कि चौधरी बिरादरान आपस में तकसीम हो गए, बहुत सारे लोगों ने कहा कहीं ये धोखा ही ना हो, कहीं ऐसा तो ना हो ये किसी और को धोखा देने के चक्रों में हो। जिसके बाद अब खबर ये आई है, वो कहते हैं ना, कहना किसी को और सुनाना किसी को, कि जो एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी वही होगा। और ये कहा किसने है? ये इमरान खान के इत्तेहादी ने कहा है। और किसको कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली बात आपको ये बताऊंगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के ऐसा नहीं है कि आप ये समझें कि अगर ये सूरत हाल हो रही है तो कप्तान को डिफेंसिव हो जाएंगे, वो बाहर निकलेंगे। कप्तान ने भी अपने 20 टारगेट तय किए हैं। आइंदा आने वाले एक महीने के अंदर उन 20 टारगेट्स के हवाले से वो अपना काम करेंगे और वहां पे जाएंगे। वो कौन से हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। और उसके बाद आजाद कश्मीर से बड़ी खबर है, कहीं ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वहां पे भी जाने लगी है और अब तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद हो जाएगी, या गिलगित बल्तिस्तान तक, जब तक वहां पे हुकूमत है। उसके बाद एक खबर और सुन लीजिए कि इमरान खान के जो बड़े खिलाड़ी जिनको वो वसीम अकरम प्लस कहते रहे हैं, वो भी अदालत पहुंच गए हैं। क्या उस्मान बुजदार को भी पंजाब हुकूमत गिरफ्तार करने जा रही है? ये एक और खबर है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज शामिल नहीं थी कौमी असम्बली के इजलास के अंदर। राजा परवेज अशरफ जरूर थे, लेकिन राजा परवेज अशरफ कितनी बड़ी ऑपोजिशन हम सब जानते हैं। लेकिन आज तहरीक इंसाफ के एक मुस्ताफी रुकन ने अपनी पार्टी का साथ छोड़ के हुकूमत को ज्वाइन कर लिया। वो कौन से हैं, तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। हुआ यह है कि अब पहले मरहले के अंदर खान साहब को डायरेक्ट टारगेट किया गया। दूसरे मरहले के अंदर अगर कोई रहे सहे लोग उनके साथ हैं तो उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह मैंने आपको एक रुकन की मिसाल दी, मैं उसके मुतालिक बता देता हूं, फिर उसके बाद अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। इनके एक रुकने कौमी असम्बली हैं खान मोहम्मद जमाली, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों ने इस्तीफे दिए थे, जो भी उनके 125 के करीब अरकान मुस्ताफी हुए थे, ये उनमें शामिल थे। लेकिन आज अचानक से वो कौमी असम्बली के बजट इजलास के अंदर पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की है। और शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद अब उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। अब एक खबर यह है, अब दूसरी खबर को आपने इसके साथ जोड़ना है तो आपको समझ आ जाएगी। चौधरी परवेज इलाही कहने को इमरान खान के इत्तेहादी हैं। आज उन्होंने सबसे पहले यह कहा कि हम इमरान खान को यह याद रखना चाहिए कि हमारा 11 वोट हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के गुलाम नहीं हैं, इत्तेहादी हैं, तो हम गलत को गलत कहेंगे और सही को सही कहेंगे। चलें, यहां तक बात समझ आती है। लेकिन अब आपको इस वक्त पता है कि जाहिर बात है मुख्तदर हलकों का मामला है, एस्टैब्लिशमेंट कुछ और सोच रही है। खान साहब बार बार एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट भी करते हैं, उनसे डिमांड भी करते हैं। कभी कहते हैं कि आप न्यूट्रल हो, कभी कहते हैं कि आप रोल प्ले करें। लेकिन आज चौधरी परवेज इलाही ने, जिसको मैं कह रहा हूं ना कि खान साहब की पीठ पे छुरा घोंपा है, उन्होंने मौकिफ में तब्दीली करके आज मेरा ख्याल यह है कि जो उन्होंने बात की है किसी और को सुनाने की जरूरत नहीं है। यानी ये नून लीग को एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करने की क्या जरूरत है, या पीपल्स पार्टी को करने की क्या जरूरत है? वो तो गवर्नमेंट के अंदर है और एस्टैब्लिशमेंट जो है, जारी बात है, वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। अब यहां पे आके चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी ऐसा मुमकिन नहीं है जो एस्टैब्लिशमेंट ना चाहती हो, तो होगा वही जो एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी। अब यह पैगाम किसके लिए है? अब यह पैगाम इमरान खान के लिए है। चौधरी परवेज इलाही के मुंह से यह निकलवाया जा रहा है कि खान साहब, जो आप कोशिश कर रहे हैं प्रेशराइज करने की, आप कोशिश कर रहे हैं जो ओपिनियन बिल्डिंग करने की, और ये जलसे जुलूसों और बाकी सूरतों में, उस सूरत में आप कामयाब नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि उसमें वजन तब ज्यादा हो जाता है जब खान साहब के दाएं बाएं खड़े लोग जो हैं उनमें से कोई जाना शुरू कर दे, या उनमें से कोई ये लाइन लेना शुरू कर दे। तो चौधरी परवेज इलाही अब अगर ये बात कर रहे हैं तो आने वाले चंद दिनों के अंदर यह भी मुमकिन है वो कहें कि हमारे रास्ते इमरान खान से भी अलग हैं। फिलहाल हमें वो घुमा रहे हैं कि चौधरी सालिक हुसैन को हमने एमएनए बनवाया, सालिक हुसैन का अलग मामला है, हमारा अलग मामला है।
तो इस बारे में ये खान साहब के साथ आज पहली वारदात जो है वो की गई है। अब जरा एक और खबर सुन लीजिए। खान साहब के एक बड़े खिलाड़ी, मेरा ख्याल है कि वो पंजाब के अंदर गलती हुई तहरीक इंसाफ से, उसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा कि एक ऐसा शख्स जो 3.5 साल वजीर आला रहा हो, इतनी बड़ी तहरीक चल रही है, आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। हालांकि उसको चाहिए यह था कि उसका इतनी बड़ी सियासी बेस ग्राउंड बन चुकी होती कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा पॉपुलैरिटी पंजाब के अंदर लेते। वो कौन सी शख्सियत थी? वो उस्मान बुजदार थे, जिनको इमरान खान बहुत डिफेंड करते रहे। मैं बुजदार साहब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं सियासी तौर पर कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ को कोई फायदा नहीं हुआ। आप ये कह लें कि उनको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि उनको कोई यहां से फायदा नहीं हुआ। पंजाब के अंदर कोई एक फिगर भी ऐसा नहीं है जिसको तोड़ के उस्मान बुजदार जो हैं आज इमरान खान के साथ खड़ा करें। अब वही उस्मान बुजदार जो हैं, उनके मुतालिक खबर आई है कि उनको ये शुबा है कि उनको हुकूमत गिरफ्तार करने वाली है। अब उन्होंने ये नहीं बताया उनको किस केस के अंदर गिरफ्तार किया जा रहा है और क्या वफाकी हुकूमत गिरफ्तार कर रही है या पंजाब हुकूमत गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने इस वक्त जो है वो अदालत से रुजू कर ली है और उन्होंने कहा है कि हुकूमत करप्शन का केस बनाकर उनको गिरफ्तार करने जा रही है, इसलिए आप हमें तहफ्फुज़ फराहम करें। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि खान साहब जो हैं वो किस बात के ऊपर तपे हैं और खान साहब ने कौन से अपने टारगेट्स बनाए हैं। अब मामला यह है कि इस वक्त जो चैलेंज है वो 20 सीटें हैं। जून का महीना शुरू हो गया, जुलाई के महीने में इलेक्शंस होने हैं और चूंकि ये 20 की 20 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल इलेक्शन 2018 के अंदर जीती थी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनमें से एक नशिस्त भी हार गई तो लोग कहेंगे कि जिन्होंने हमने साथ छोड़ा ही इसलिए था क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी नहीं है और हमारा हल्का आपके साथ नहीं है। और उनमें अक्सरियत लोग वो हैं जो नून लीग के टिकट के ऊपर हैं। कुछ शायद आजाद लड़ें, लेकिन मजमूई और अक्सरियत तौर पे वो नून लीग के टिकट होल्डर्स हैं और ये उनका राइट है। चलें, अगर आपका वो साथ छोड़ गए तो डी सीट तो वो हो गया, वो उसके बाद अब वो जो अपनी मर्जी फैसला करें। अब इस सिलसिले में खान साहब ने फैसला किया है कि वो इन 20 अरकान के हलकों में जाएंगे और खान साहब जाती तौर पे उन हलकों के अंदर कैंपेन करेंगे। लेकिन अगर खान साहब की कैंपेन के बावजूद यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत ना पाई तो फिर मोमेंटम टूट सकता है। फिर इस पूरी तहरीक के ऊपर जो है वो सवारियां निशान उठेगा और तहरीक इंसाफ के लिए आइंदा आने वाले इलेक्शंस के अंदर मुश्किलात हो जाएंगी। लेकिन अगर खान साहब निकलें बाहर तो फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी जरूर है, लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनको वोट देते हैं, लोग उनके पीछे निकलते हैं। तो ये दोनों सूरतें हो सकती हैं कि तहरीक इंसाफ अगर उसमें से 10 में से 12 सीटें भी जीत, 20 में से 12 सीटें भी जीत गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट के जरिए भी हमजा शहबाज शरीफ को घर भेज सकती है। अब आपको एक और खबर दे देता हूं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 हुकूमतें हैं और 3 हुकूमतों में खैबर पख्तूनख्वा है, एक गिलगित बल्तिस्तान है और एक हुकूमत जो है वो उनकी आजाद कश्मीर वाली है। अब सरदार तनवीर इलियास जो हैं उनको लाया गया हाल ही में, यानी तहरीक इंसाफ ने अपने ही वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई। न्याजी साहब जिनकी हमने बहुत तारीफ सुनी थी, जी वो वर्कर हैं, हमने इसलिए उनको बिठाया। उसके बाद सरदार तनवीर इलियास बड़े एक बिजनेसमैन है, इस्लामाबाद का एक बड़ा मॉल जो है जहां पे इस्लामाबाद में जो भी जाता है उस मॉल के अंदर हाजिरी जरूर लगवाता है। एक बड़े तहरीक इंसाफ की जिनका कहा जाता है जिस तरह अलीम खान या तरीन कोई एटीएम थे, तो सरदार तनवीर इलियास एक नई एटीएम है तहरीक इंसाफ की। अब इस वक्त मेरे पास जो खबर है वो ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने यह फैसला किया है कि आजाद कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसका खात्मा किया जाए। वो खात्मा कैसे हो सकता है? वो उसी पैटर्न के ऊपर हो सकता है जिस तरह विफाक के अंदर किया गया, यानी तहरीक अदम एतमाद लाई गई। तो अब सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ इन दोनों जमातों की लीडरशिप के दरमियान इत्तेफाक हो गया है और हुक्मरान इत्तेहाद ने इस बात की मंजूरी दे दी है कि आजाद कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खत्म कर दिया जाएगा। जिसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ फिर 2 जो इलाके हैं उन तक महदूद हो जाएगी, ये खैबर पख्तूनख्वा तक और एक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान तक। लेकिन अगर जल्दी इलेक्शन ना हुए तो मसाइल बढ़ेंगे, अगर इलेक्शन हुए तो खान साहब की पॉपुलैरिटी और फिर जो आज बजट आया है उसके अंदर तहरीक इंसाफ को मदद मिल सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।